हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं किसी सिलेबस को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी यूनिवर्सिटी को लेकर बात कर रहा हूँ। और अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक सिलेबस होता है कि हमें ये पढ़ना है। जनरल नॉलेज पढ़नी है, जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ्स पढ़ने हैं, साइंस पढ़ने हैं, जो हर दिन का जो अपडेट होता है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात नहीं करने वाला। कभी कभी क्या होता है कि हम सिलेबस जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। जैसे कि जब हम बच्चे थे तब हमारा ध्यान कहाँ जाता था। जब दादी होती थी, मम्मी होती थी, हमें कहानी सुनाया करती थी। बहुत पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाया करती थी, भूत प्रेत, मतलब मज़ेदार कहानी सुनाया करती थी। आप सबने भी सुना होगा और उस चीज़ को महसूस भी किया होगा। तो बड़े होकर हम ये भूल जाते हैं और लंबी रेस में हम लग जाते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है एडजस्ट हो जाता है। मेरा मानना ये है कि आप बीच बीच में आप स्टोरी पढ़ा करो, रीडिंग किया करो। बहुत सारे राइटर हैं, कुछ फेमस राइटर्स हो गए जैसे कि प्रेमचंद हो गए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी कहानी पढ़कर आप रियलाइज करोगे कि हम उससे रिलेट कर रहे हैं। जो बचपन में सुना करते थे हम उनसे रिलेट कर रहे हैं। तो मेरा जो कलेक्शन है ये देखिए, ऑल टाइम क्लासिक्स। तो ये है द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। ये एक्टिंग से रिलेटेड है, जो हमारी एक्टिंग की जो जर्नी होती है। हमारा जो बॉलीवुड है, बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी पढ़ते हैं ये सब चीज़ को। ये हो गया मंटो टोवा टेक्सी और उनकी कहानी। मंटो की कहानी है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आपको देखने को मिलेगी। शहादत हसन मंटो, इनकी जो कहानी है कुछ राइटर्स का कहना है कि बहुत ही अश्लील है, कुछ का कहना है कि बहुत ही दार्शनिक है। तो इनका जो राइटिंग है बहुत ही अनोखा है, लिखने का जो तरीका है बहुत ही अनोखा है। इनका जो लिखने का टाइम था भारत विभाजन, जब ये इंडिया पाकिस्तान, जब हमारा जो विभाजन हुआ था उस पे लिखा गया है टोवा टेक्सी, जो हमारे मंटो साहब ने लिखी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी इनमें छुपा है। आप जब पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी रियलाइज करोगे कि यार मतलब ऐसे ऐसे कहानियाँ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमें पता नहीं है कि ऐसी ऐसी कहानियाँ कहाँ पर मिलती है। ठीक है, और हमें बुक्स के नाम पते नहीं, राइटर्स के नाम पते नहीं। तो इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, 7 से 8 कहानियाँ मिल जाएगी। पहला है टोवा टेक्सी, खोल दो मोजेल, नंगी आवाज़ें, ठंडा गोश्त, हतक, काली सलवार, खुशियाँ, नया कानून, मदद भाई मम्मी। ये जितने सारे कहानियाँ हैं आप जब पढ़ोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अश्लील लगेगा ही लगेगा। और शहादत हसन मंटो जी कई बार कोर्ट के चक्कर भी काट चुके हैं इस चीज़ को लेकर, इस राइटिंग को लेकर। क्योंकि आप जब पढ़ोगे शहादत हसन मंटो के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये क्या थे और किस तरह की राइटिंग लिखा करते थे। मतलब देखा जाए तो अश्लील है, बट हाँ आपको जो जानकारी इनके बुक में मिलेगी, जो अनुभव आपको इनके बुक में मिलेगी, आपको किसी के बुक में नहीं मिलेगी, किसी भी राइटर के बुक में नहीं मिलेगी। प्रेमचंद जी का जो हमारे दो बैलों की कथा है बहुत ही फेमस है, हीरा मोती का जो कहानी है, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे दूसरी क्लास में। तो उनकी जो कहानियाँ हैं ग्रामीण बेस्ड है, जो हमारे गांव देहात के लोग हैं उन पे बेस्ड है। होरी हो गया, उन्हीं का लिखा हुआ है। सो बहुत ही ऐसे ऐसे मज़ेदार राइटर्स की कहानियाँ हैं जिन्हें स्टूडेंट्स लोग को पढ़ना चाहिए। आई सजेस्ट कि पढ़ाई से कुछ टाइम निकाल कर इस कहानियों को भी पढ़ें, ताकि आपका जो माइंडसेट है, माइंड ओपन हो, खुले कि हमारा जो देश है सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। और जो दूसरा बुक में बताने वाला हूँ वो है गृहदाह, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। ये जो 2 बुक है बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ इसमें है। आप जब इन 2 बुक को पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने कुछ चीज़ें हासिल किया है, अनुभव किया है। जब आप ये कहानी पढ़ोगे तो आप इनमें खो जाओगे। सो आई सजेस्ट कि आप ये बुक पढ़ो, बहुत ही मज़ेदार कहानी इसमें है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कलेक्शन में लेकर आऊँगा। और भी सारे कलेक्शन पड़े हैं और भी कुछ बुक्स हैं जो मैं फ्रेंड लोग को दे रखा हूँ, और भी लाने हैं मुझे, पढ़ने हैं मुझे।
सो नेक्स्ट कलेक्शन में जब लाऊंगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या और माइंड को रिलैक्स करने के लिए पढ़ना चाहिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।